दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से शानदार वैकेंसी निकल के आई है। ये वैकेंसी 300 है और अप्लाई डेट आपको 18/12/2023 से स्टार्ट हो गया है और इसका सैलरी 37,000 पर मंथ रखा गया है। आप भी इसके लिए एलिजिबल हो तो फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। इसका एंड डेट है 6 जनवरी 2024। तो आप यहाँ डेट भी आपको दिख रहा है। तो ये वेबसाइट पे आपको आ जाना है, यूनाइटेड स्टेट की वेबसाइट पे, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसकी वेबसाइट पे आप आ जाना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले, उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ ओपन कर लेना और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको खुल जाएगा। इससे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखिए नोटिफिकेशन है, आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लोगे उसके बाद फॉर्म भरने में बड़ी आसानी होती है। और आपको मैं बता देता हूँ पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। देखिए सारा स्टेट वाइज आपका वैकेंसी यहाँ दिखा रहा है। 300 पोस्ट पे वैकेंसी है, असिस्टेंट के पोस्ट पे आपको वैकेंसी है। और ये स्टेट, आप सारा स्टेट आप एक एक करके चेक कर लो, जिस स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना है तो वो स्टेट आप देख लेना कितना वैकेंसी है, क्या रिजर्वेशन अनरिजर्वेशन में जो भी है वो सारा आपको चेक कर लेना है। और यहाँ देखिए आपको स्केल ऑफ पे इस टाइप से होने वाला है। और यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा है, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, को भी आपका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। इस देखिए यहाँ बताया नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट रिक्वायरमेंट इज एनएसएल। माने जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस स्टेट की जो रीजनल भाषा है उसमें आपका रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग ये तीनों का पकड़ अच्छे से होना चाहिए, तभी आप उस स्टेट के लिए फॉर्म फिल करोगे। नहीं तो अदरवाइज जिस स्टेट के लिए आपका रीजनल लैंग्वेज में पकड़ है उसी स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल करोगे। तो यहाँ देखिए कैटेगरी में है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, ये सब में आपको कुछ रिलैक्सेशन है। तो आप देख लेना किस कास्ट से आते हो, आपको ये सब देख लेना है। सारा नोटिफिकेशन है, एक सर्विसमैन, ये कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, है सारा नोटिफिकेशन आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद फॉर्म फिल बैक करना ताकि आपके लिए भी आसान हो। तो बैक में रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गया हूँ। तो इस पेज पे आपको आ जाना है, फर्स्ट नेम यहाँ आपको टाइप करना है, उसके बाद कंफर्म कर लेना फर्स्ट नेम, मिडिल कंफर्म कर देना और लास्ट नेम और लास्ट कंफर्म, माने मिडिल फर्स्ट और लास्ट नेम तीनों दो दो बार आपको फिल करना है। मैं बस दिखा देता हूँ। जैसे मेरा नाम इसमें कमाल है तो यहाँ कमाल लिखेंगे और यहाँ भी कमाल लिखेंगे, ठीक है। तो दो दो बार सब लिखना है। इसमें आपका मिडिल नेम कोई है तो डालना। जैसे इस टाइप से मैं थोड़ा डेमो के लिए कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ। तो इस टाइप से इसको हटा देते हैं। जैसे मान लिया जाए XYZ आपका मिडिल नेम है तो यहाँ भी आपको कंफर्म मिडिल नेम XYZ ही लिखना है। और यहाँ लास्ट नेम अपना जो है लास्ट नेम उसको फिल करना है और यहाँ कंफर्म कर लेना है लास्ट नेम। देखिए इस प्रकार से आपका मिडिल नेम कोई नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना, इसको कोई डालने की ज़रूरी नहीं है। तो इस टाइप से आपका नीचे आ जाए, सॉरी हाँ ये देखिए आपका वो यहाँ एल छूट गया था, कमाल, ठीक है। तो आपका यहाँ देखिए कमाल फरीद आ गया पूरा एक साथ फुल नेम लिख के। इसको क्लोज करूँ तो ये हो गया। और नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना, कंफर्म कर लेना मोबाइल नंबर डाल के। एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डालना, अदरवाइज इसको भी ब्लैंक छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद एक ईमेल आईडी आपको डाल लेना है और यहाँ डोनेम सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मान लिया XYZ आपका ईमेल आईडी है तो XYZ जो भी आपका, मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप XYZ करके यहाँ आप डोमेन सिलेक्ट कर लेना @gmail.com। देखिए यहाँ gmail.com सिलेक्ट करना, बीच में ऑटोमेटिक है तो यहाँ से एक बार पूरा ईमेल आईडी डाल लेना XYZ@gmail.com। इस प्रकार से मैं डाल के दिखा रहा हूँ।
देखिए इस टाइप से डाल लेना है। उसके बाद कैप्चा डाल लिया, ये कैप्चा है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हुए हमको इस पेज पर ले आएगा। यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ दिख रहा है, ये देखिए ऊपर यूज़र नेम पासवर्ड दिख रहा है। और आपके मोबाइल फ़ोन पर भी SMS के द्वारा यूज़र नेम पासवर्ड आपको मोबाइल पर भेज दिया होगा। तो ये क्लियर है, इस टाइप से आपको दिखने वाला है। यहाँ अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का है। तो यहाँ आप फाइल पर क्लिक करके अपना फाइल से फ़ोटो एक सिलेक्ट कर लेना। ये फ़ोटो आपका 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ से आप एक सिग्नेचर अपना अपलोड कर लेना, ये 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। तो इस टाइप से मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ, तो इस टाइप से आपको कर लेना है ये सब। अगर आपको कोई दिक्कत होती है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में, तो यहाँ देखिए इस लिंक पर आपको क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपका खुल जाएगा एक फ़ोटो और सिग्नेचर थंब के इंस्ट्रक्शन के लिए। देखिए इस टाइप से 10 से 20 KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और थंब इम्प्रेशन ये सब आगे आपको बताने वाला हूँ। थंब इम्प्रेशन भी अपलोड होता है और स्कैनिंग डॉक्यूमेंट ये सारा है। तो अब एक बार आपको अपलोड करने में दिक्कत हो तो ये नोटिफिकेशन आप देख लेना। तो बैक हो जाते हैं हम। ये देखिए 20 से 50 KB है फ़ोटोग्राफ इमेज आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो ये सब आपको डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर लेना। तो इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। तो ये देखिए उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज ये सब आपको करना है। तो बेसिक डिटेल्स में अप्लाई, यहाँ देखिए आप बेसिक डिटेल्स में अप्लाई फॉर, किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए सिलेक्ट पर आप ओके करोगे तो आपको जिस स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना है, ऐसा नहीं आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट नहीं, जिस स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। मान लिया मैं बिहार से हूँ तो उत्तर प्रदेश में मेरे को वैकेंसी के हिसाब से मैं उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिल करूँगा, तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है। देखिए नोटिफिकेशन में आप वैकेंसी देख सकते हैं किस स्टेट में कितना है, अनरिजर्वेड में कितना है, रिजर्वेशन में कितना है। तो ये सब के हिसाब से आपको किस स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना है वो आप एक सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारा नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा ये, और डायरेक्ट लिंक मैं वेबसाइट में भी दे दूँगा, वेबसाइट का भी और नोटिफिकेशन का भी। तो आप जिस स्टेट से कर रहे हो, मैं बिहार से कर रहा हूँ तो बिहार का मैं यहाँ सिलेक्ट कर लिया। कैटेगरी आपका जो भी है अनरिजर्वेड, रिजर्वेशन, इसको ओके कर करके आप देखिए इस पर भी करोगे तो इस तरीक़ा से नोटिफिकेशन आएगा। इसको पढ़ पढ़ के आप जिस भी कैटेगरी से आते हो उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। तो इस टाइप से कर लेना है। उसके बाद आर यू पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 40% ज़्यादा आपको डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। यस करेंगे तो कुछ डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज इसको नो करेंगे। अगर नहीं डिसेबिलिटी है तो ये सब डिसेबल हो जाता है ये सारा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी है आपका RPW एक्ट 2016 एंड नॉट कवर अंडर के तहत आप इसको भी नो कर लेना। और ये सारा डिसेबल दिखाएगा। रीजन टू विच यू बिलोंग, रीजनल अपना जो भी रिलीजन है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट जो भी है ये सारा है इसमें, तो उसको सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पूछ रहा है रिलीजन माइनॉरिटी, आपका जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी में है या माइनॉरिटी से बाहर है, तो आप वो हिसाब से इसको यस नो कर लेना। माइनॉरिटी में तो यस करना, अदरवाइज इसको नो करना। जो आपका रिलीजन है वो माइनॉरिटी में है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। आर यू एक्स सर्विसमैन, आप पहले कोई सर्विस में थे तो यस करोगे,
नहीं तो इसको नो करोगे। यस करोगे तो आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी, कहाँ कब क्या किए हो, तो वो सारा आपको फिल करना पड़ेगा। आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस किल्ड एक्शन, आप सर्विस में रहोगे तो वो किल्ड एक्शन वगैरह आपको ये करना पड़ेगा, तो इसको भी नो कर लेना। यहाँ आर यू रिलैक्सेशन आपसे पूछ रहा है कि माने वुमेन हो तो आप डाइवोर्सी हो, कोई डाइवोर्सी महिला या लीगल सेपरेट हो, तो इस सब में कुछ छूट मिलने वाला है, फीस में भी और एज में भी, तो हिसाब से आप यस नो कर लेना। आर यू रेजिडेंट आसाम, अगर आसाम से आते हो तो इसको यस करोगे, तो उसमें एज वगैरह में भी रिलैक्सेशन है, तो अब आसाम से आते हो तो यस करना, अदरवाइज इसको भी नो कर लेना। इसको क्लोज, देखिए एक्स कन्फर्म एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, माने आप इस कंपनी में एम्प्लॉय हो पहले से हो तो यस करना, और आपको डिटेल फिल करना है, नहीं तो इसको भी नो कर लेना है। ठीक है, ये सब डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ नेशनलिटी अपना सिलेक्ट कर लेना, इंडिया। डू यू आधार कार्ड होल्ड, माने आपके पास आधार कार्ड है तो इसको यस करना, यहाँ आधार कार्ड आप फिल कर लेना। या NCR टू विथ एग्ज़ाम सेंटर बिलोंग, आप कौन सा एग्ज़ाम सेंटर बिलोंग करते, माने आप कहाँ एग्ज़ाम अपना देना चाहते हैं, तो मैं बिहार में, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में, वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम सेंटर एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, उसी में आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर लेना, डे मंथ ईयर करके, और आपका एज जो है 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। ये 30/9/2023 तक आपका इस एज ग्रुप में आ जाना चाहिए, 21 से 30 के अंदर आपका होना चाहिए इस डेट को। ठीक है, जेंडर आप अपना सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी है अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद डू यू ब्रदर ट्विंस, आपके पास ट्विंस ब्रदर है तो इसको यस करोगे, जुड़वा भाई बहन हो तो यस करोगे, उसका नाम और मेल फीमेल जो भी है वो आपको फिल करना पड़ेगा। जुड़वा भाई बहन हो तो इसको नो कर लेना, अगर जुड़वा भाई बहन नहीं हो तो। आपका मैरिटल स्टेटस कर लेना, विधवा जो भी है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्सी जो भी है वो यहाँ अपना फादर नेम, मदर नेम यहाँ फिल कर लेना, फादर मदर। उसके बाद लेडीज़ हो तो स्पाउस नेम भी आप करना, एड्रेस अपना फिल कर लेना, अपना यहाँ विलेज कर लेना, या मकान नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से स्टेट करना, या अपने एरिया का पिन कोड डाल लेना। अगर दोनों आपका परमानेंट और प्रजेंट दोनों एड्रेस सेम है तो इसको यस करोगे तो ऑटोमेटिक इधर इंपोर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप एड्रेस GST सिलेक्ट करके वैलिडिटी टू योर डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ अपना क्वालिफिकेशन बताना है, किस स्ट्रीम से हो, जो आप ग्रेजुएशन किए हो किस स्ट्रीम से किए हो। उसके बाद अपना पासिंग डेट ईयर चूज कर लेना, किस डेट में मैं पास किया हूँ, वो सारा मंथ ईयर करके आपको चूज कर लेना है कि किस ईयर में मैं ग्रेजुएशन पास किया हूँ, या मार्क्स कितना % मिला है वो, और आपका फर्स्ट क्लास से, सेकेंड क्लास से या पासिंग से आप पास हुए हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ डाल लेना है, और इसी तरीक़ा से आप अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपको फिल कर लेना है। यहाँ आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ आपको फिल कर लेना है। नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिजिग्नेशन, कब फ्रॉम, कब से किए हो, ये पूरा डेट बताना है। यहाँ नाम और यहाँ डिजिग्नेशन डाल के उसके बाद आपको तो फ्रॉम आपको डाल लेना है, कब से काम किए हो और कब तक किए हो। और यहाँ नेचर ऑफ ड्यूटी, आपका ड्यूटी का नेचर था। रीजन ऑफ लिविंग, छोड़ने का कारण बताओ। ईयर्स, आपको कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ डालना है। उसके बाद जो आपको मैं बताया था कि लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट से आप फिल कर रहे हो तो लोकल लैंग्वेज आपको स्टेट का आना चाहिए, तो आप
वो डाल लेना। जैसे मैं बिहार से हूँ तो इसका लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, और भी कोई लैंग्वेज आता है तो वो लैंग्वेज यहाँ से नीचे डाल के उसको भी वैलिडिटी करोगे तो वैलिडिटी हो जाएगा डेटा। उसके बाद नेक्स्ट करना तो आपको प्रीव्यू पेज पे ले जाएगा। ये सारा को अब एक बार प्रीव्यू कर लेना कि जो भी डिटेल हमने फिल किया वो हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही है, तो सारा एक बार चेक कर लेना सही से। चेक करने के बाद इसको आई एग्री पर क्लिक करना। अगर कोई गड़बड़ है तो इसको बैक जाके इसको सही करना है, अदरवाइज इसको को कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर ओके करके कर लेना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और इस टैब से आपको यहाँ इस पेज पर लेके आ जाएगा थंब इम्प्रेशन। आपको बायां हाथ का एक थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। उसको आप थंब इम्प्रेशन एक सादा पेज पे लेके उसको फ़ोटो खींच के और अपलोड करना है। एक हैंड राइटिंग में आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना है। मैं डिक्लेरेशन बता देता हूँ अपने हैंड राइटिंग में। इस टाइप यहाँ से आप हूबहू कॉपी भी कर सकते हो। ये स्मॉल लेटर में जिस तरह से लिखा है वो डाल सेम लिख के यहाँ पे अपना नाम लिख लेना और ये सेम टू सेम यहाँ से आप कॉपी कर लेना और उसको अपने हैंड राइटिंग में सादा पेज पे हैंड राइटिंग में लिख के और उसको अपलोड यहाँ कर देना है। उसके बाद कैप्चा डाल के इसको भी हमको नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ आप 1180 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो इसको अब पेमेंट पेज पे हमको ले जाएगा। ये देखिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उसको पेमेंट कर लेना। यहाँ मैं पेमेंट करते हैं और इसको मैं प्रोसीड टू पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए पेमेंट पेज पे ले आया। यहाँ से हम क्यूआर से पेमेंट कर सकते हैं या आप मैनुअल यूपीआई डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव दे देगा, वो रिसीव आप रख लेना। आपके जो भी नोटिफिकेशन मेल मोबाइल पे आता रहेगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।